मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे करीब 90% बच्चे डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, या बच्चों में एडल्टहुड में जिस तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं उसका 50% हिस्सा बचपन में 14 साल की उम्र में ही वो दिखने लगता है। शायद पेरेंट्स उसको पहचान नहीं पाते। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ एम्स में साइकेट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर जी हैं। सर, पेरेंट्स को क्या क्या सलाह आपकी तरफ से जब वो बच्चे को नर्चर कर रहे हों जिसमें मेंटल हेल्थ की परेशानियां आगे ना आए? देखिए, बहुत सारी सलाह पेरेंट्स को दी जा सकती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये समझें पेरेंट्स कि उनका रोल बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी बात सही है कि वो कैसे बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर अक्सर ज़्यादा चर्चा होती नहीं है कि उन्हें लगता है कि हाँ, क्या हमें सिखाओगे कि हम कैसे बात करनी है, तो उन्हें ये भी लगता है। जी। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक तो एक वातावरण अच्छा दें। वातावरण का मतलब यह है कि कोशिश करें कि आपके जो है आप गुस्सा ना करें एज ए पेरेंट। आप एक अच्छे रोल मॉडल रहें, ना कि अपने ओहदे में बट ऑल्सो अपने व्यवहार में, क्योंकि बच्चा आपसे बहुत कुछ सीख रहा है। आप उसके लिए रोल मॉडल हो आप एक तरह से। और रोल मॉडल आपके बिहेवियर को लेके भी है कि मेरे फादर या मदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे भी वैसे ही करना है। तो वो क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं, कभी कभी फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, बच्चे के सामने करते हैं, तो वो अफेक्ट बड़ा नेगेटिवली बच्चों पे जाता है, जिसको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहते हैं। या बच्चों के साथ भी मार पिटाई करते हैं, कभी कभी बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं। तो इन सब का अफेक्ट बच्चे पे नेगेटिवली होता है और ये मानना ज़रूरी है। और उसको ऐसा वातावरण दें कि जहाँ वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, कह सके, और एक हंसी खुशी का माहौल भी रहे। हमने देखा है कि पहले के वक्त में भी ऐसा था कि जैसे बच्चा जो है फादर से बहुत डरता था, उसके सामने नहीं आता था, कोई बात कहता नहीं था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे हमारे जैसे कल्चर में था। लेकिन उसको अब बदलने की ज़रूरत है कि हालांकि स्ट्रिक्टनेस एक, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है कि आप फिज़िकल अब्यूज़ करेंगे। स्ट्रिक्टनेस कई तरीके से की जा सकती है और एक डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको फिज़िकली बच्चे पर हाथ उठाना है, तो वो उसका ध्यान रखें और उसकी जो ये समझें कि उसकी जो स्ट्रेंथ किस में है। अगर वो हो सकता है, जैसे कई बार पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उसके नंबरों को लेकर। नंबर एक सिर्फ आंकड़े हैं और उसका जो ओवरऑल लाइफ है उसमें वो कैसा है, कैसा वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, कैसे उसमें प्रतिस्पर्धा आती है, कैसे उसमें रेजिलियंस होता है, बाउंस बैक करने की एबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये पेरेंट्स जो है काफ़ी हद तक इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। और एग्ज़ाम को लेकर कोई ऐसा हुआ ना बनाएं और उसको एक तरह का वो देखें कि वो भी एक दिन है और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। बाकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए जो कि उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से और अपने उसके स्किल के हिसाब से वो आगे कर सकता है। आज के दौर में जो प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है या कोल्ड ड्रिंक है, क्या इससे भी मेंटल हेल्थ को जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, मैं जनरल कह सकता हूँ, चूँकि मैं इसका जनरल। एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ही बताएंगे। लेकिन ये देखा गया है कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब न्यूट्रिएंट्स हों, हाई फैट कंटेंट ना हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर हाइड्रेशन हो, तो ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है जिसका अफेक्ट मानसिक स्वास्थ्य पे भी होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या मेंटल हेल्थ की समस्या से अगर कोई बच्चा जूझ रहा है सर, तो क्या उसके शरीर में भी वो सिम्टम दिखेंगे? शरीर में बिल्कुल दिखेंगे। घबराहट हो सकती है, उसके हाथ पैर कांप सकते हैं, दिल की धड़कन महसूस हो सकती है, शरीर में हो सकता है अलग अलग जगह पेन लगने लगे उसको, एक बेचैनी लगे उसको, और नींद कम हो जाए या भूख कम हो जाए या भूख ज़्यादा लगे, ज़्यादा खाना लगे। तो ये सारे शारीरिक सिम्टम हो सकते हैं। और बाकी सिम्टम्स थॉट्स को लेके हो सकते हैं, थिंकिंग को लेके हो सकते हैं, या उसके मन को लेके हो सकते हैं, या बहुत उदास हो जाए, रोने लगे, या बहुत एग्रेसिव हो जाए, एंगर हो जाए, तो वो भी सिम्टम हो सकता है। क्या दवाई ही इलाज है डॉक्टर साहब, या कोई सेशन या थेरेपी या कोई चीज़ आप प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत सही पेरेंट्स को कहते सवाल है। हैं? अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ दवाई ही इलाज है। ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियां हमें हर तरह से हम ट्रीट करते हैं। दवा एक पार्ट है,
बट उसके अलावा थेरेपी है, काउंसलिंग है, अलग अलग किस्म की थेरेपी है जो की जा सकती है। बच्चे के साथ एक्टिविटी की जा सकती है, उनसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो बच्चों के साथ किए जा सकते हैं। आपकी ज़बानी दो तीन चीज़ें समझना चाह रहे हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि 14 से कम उम्र वाली बात जो मैंने कही वो आपकी ज़बानी हम समझना चाहते हैं कि जो एडल्टहुड में जो समस्याएं होती हैं उसको हाँ लेके हाँ, क्या कहते हैं? देखिए उसका मतलब ये है कि ये हम कहना चाहेंगे कि जो अडल्ट की प्रॉब्लम है 50% से ज़्यादा 14 से कम में शुरुआत हो जाती है। उसकी शुरुआत किसी न किसी रूप में हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का भविष्य होते हैं, हमारी सोसाइटी का भविष्य है ये। तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। लेकिन ये देखा गया है, जो आंकड़े हैं 7 से 10% लोगों को समस्याएं होती हैं चाइल्डहुड एज में, एडोलेसेंट एज में। और आजकल नई नई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे साइबर को लेके, या आपका इंटरनेट को लेके, या मोबाइल को लेके, या बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस को लेके। तो ये सब समस्याएं करंट टाइम में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है, आपको कोई हाईटेक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है। और अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो सब बच्चे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, बच्चों में कितनी तादाद होगी जो आपके आकलन में होगा कि इस एज ग्रुप में इतनी समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ को लेके? जैसे हम कह रहे हैं कि 90% बच्चे नहीं पहुंच पाते, समझ नहीं पाते, या पहुंच नहीं पाते, पेरेंट्स उसको एड्रेस नहीं कर पाते। हम कह रहे कितनी बड़ी आबादी की समस्या होगी अगर एज ग्रुप को मान ले आज के दौर में मेंटल हेल्थ? देखिए 90% तो हमने ओवरऑल बताया आपको कि जो आ नहीं 90% अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें 90% नहीं आ पाता। 90%, क्योंकि ये ना सोचें कि सारे जी, 90%। जी। ये कह सकते हैं जो आंकड़े हैं 7 से 10% लोगों को क्रॉस सेक्शनली प्रॉब्लम होती है, ये मानसिक बीमारियों को। बट सिम्टम्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां तभी बनाते हैं जब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो। लेकिन प्रॉब्लम जैसे नींद की प्रॉब्लम है, गुस्से की प्रॉब्लम है, ये तो नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं 10 से 15% लोग बच्चों को समस्याएं हैं, या 20% समस्याएं हैं। उसमें से जो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, कह सकते हैं 5 से 7% को सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नंबर हो सकता है। एक क्या क्या सिम्टम मोटे तौर पे डॉक्टर साहब, जिससे आपको लगे कि पेरेंट्स को अलर्ट हो जाए? चेंज इन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशनल सिम्टम, एंगर, एग्रेशन उसको लगे, या खामोश हो गया है, चुप चुप हो गया है, रोने लगता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, लोगों से मिलना जुलना का बंद कर दिया है, शरीर में दर्द बताता है अलग अलग जगह पे, किसी से मिलना नहीं चाहता है, या कोई नशे का सेवन कर लिया है, या उसकी भूख कम हो गई है, या नींद कम हो गई है, या ज़्यादा सोने लगा है, एक तरह की थकावट महसूस हो रही है बिना कारण के। तो ये सारे कुछ जो है इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।